उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक वो हैं जिन्होंने अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ा मगर उस कलमे का मतलब नहीं समझा। उन्होंने कलमा ज़रूर पढ़ा मगर उसके मफ़ाहीम को नहीं समझा। वो इस्लाम लाए मगर इस्लाम की गहराई में नहीं उतरे। कुरान शरीफ पढ़ा मगर सिर्फ हलक से पढ़ा, कुरान की रूह को नहीं समझा। वो सिर्फ आमाल में अटक गए, अकीदों से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहा। चीज़ें दो हैं अपने पास, एक है अमल और एक है अकीदा। अमल का ताल्लुक़ होता है ज़ाहिर में, आँखों से देखती हालत में, आलम मुशाहिदा में जो आप काम करते हैं वो अमल कहलाता है। कुछ अमल अच्छे होते हैं, कुछ अमल बुरे होते हैं। कुछ अमल अल्लाह और रसूल की रज़ा का बाइस होते हैं और कुछ अल्लाह और रसूल की नाफरमानी का बाइस होते हैं, उसकी नाराज़गी का बाइस होते हैं। ये अमल दिखाई देने वाली चीज़ है और एक चीज़ है अकीदा जिसका ताल्लुक़ दिल से है। ये दिल का एक एग्रीमेंट होता है कि आपका किसी बारे में क्या मुस्तहकम ख्याल है, वो आप अकीदे से ताबीर कर सकते हैं। ख़ास तौर से अल्लाह और रसूल के बारे में, फ़रिश्तों के बारे में, क़यामत के बारे में हमारे दिल का क्या एग्रीमेंट है और कुरान और रसूल हमसे क्या मुतालबा करते हैं और अल्लाह का हमसे क्या मुतालबा है, हमें क्या समझना चाहिए। ये करार है दिल का, तो ये इसका ताल्लुक दिल से है और उसका ताल्लुक अमल का जाहिर से है। मगर यहाँ हम दुनिया में दो चीज़ें देखते हैं, एक वो जो दिखाई देती है और एक वो जो दिखाई नहीं देती है। जो चीज़ दिखाई देती है वो हमें बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आती है और जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो बज़ाहिर बहुत मजबूत नज़र आती है। यानी पावर ज़्यादा उसी के पास होता है जो ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारा जिस्म दिखाई दे रहा है मगर ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इस जिस्म को चलाने वाली रूह दिखाई नहीं देती, वो ज़्यादा पावरफुल है। जी, क्योंकि रूह अगर नहीं है तो फिर कान तो है मगर कान सुन नहीं सकता, आँख तो है मगर वो आँख देख नहीं सकती, पाँव है चल नहीं सकता। जिस्म दिखाई दे रहा है मगर वो पावरफुल नहीं है। उससे ज़्यादा पावर में वो है जो पूरी बॉडी के निज़ाम को एक्टिव कर रही है और वो हमारी रूह है। जैसे ये दुनिया है, ये मुरादाबाद है, ये रामपुर है, ये बरेली है, ये दिल्ली है, ये हरियाली है, ये खुशहाली है, ये बाहर है, ये नज़ारे हैं, ये चाँद है, ये सूरज है, जैसे ये कहकशां है, ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मगर ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जो हकीकत दिखाई नहीं दे रही और वो इन्हें चला रही है वो ज़्यादा पावरफुल है और वो अल्लाह ताला है। क्या बात है। इसीलिए पूरी दुनिया उसी की बारगाह में सजदा करती है और वही इबादत के लायक है।
हम चांद की पूजा इसीलिए नहीं करते, हम रिजेक्ट करते हैं उसको, चांद की पूजा को रिजेक्ट करते हैं, रद्द करते हैं इस वजह से कि चांद पावरफुल नहीं है, चांद को बनाने वाला अल्लाह पावरफुल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम सूरज को जज़ाकल्लाह अल्लाह वालेकुम अस्सलाम, हम सूरज को अल्लाह की एक नेमत मानते हैं, मगर उसके सामने हाथ नहीं जोड़ते, सर नहीं झुकाते। वजह ये है कि वो खुद किसी के सामने सर झुकाता है और वो जिसके सामने सर झुकाता है हम भी उसी के सामने सर झुकाते हैं, और वो हमारा अल्लाह है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जो चीज दिखाई देती है वो पावरफुल नहीं है, जो चीज दिखाई नहीं दे रही वो ज्यादा पावरफुल है। बस ऐसे ही अमल और अकीदे को समझ लें। तवज्जो है, अमल दिखाई दे रहा है, ये साहब नमाज पढ़ रहे हैं, वो साहब रोजा रख रहे हैं, ये साहब हज करने जा रहे हैं, ये साहब ये ज़कात देने जा रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर लेके बाजार में चले जा रहे हैं, ये 5 लोग हैं जो चौराहे पे खड़े हुए दुआएं मांग रहे हैं, ये घूर पे खड़े हुए दुआएं मांग रहे हैं, ये जनाब वाला ये स्टोव और बिस्तर लिए घूम रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये नमाजों की बात करने जा रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। बात समझ, मगर वो दिल का करार, वो एग्रीमेंट ऑफ हार्ट, वो अकीदा जो इन आमाल को एक्टिव करता है वो दिखाई नहीं देता, तो जो दिखाई नहीं देता उसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर वो पावरफुल नहीं है हमारे समाज में अमल की बातें करते हैं लोग, अकीदे की बात ही नहीं करते। नमाज़ें पढ़ो, मगर नमाज सिखा क्या रही है? नमाज मैसेज क्या दे रही है? बस एक बात है, नमाज पढ़ो। अभी कौन मना कर रहा है? अभी नमाज को मना कौन कर रहा है? नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा करार है, जन्नत की चाबी है। जन्नत, नमाज का इनकार है किसे? मगर ये नमाज मैसेज क्या दे रही है और ये नमाज एक्टिव कब होगी? बेशक, सिम ले ली और जेब में डाल ली, क्या फायदा? तवज्जो है, सिम ले ली जेब में डाल ली, व्हाट द बेनिफिट, व्हाट प्रॉफिट? आपको हेड ऑफिस जाना होगा, एयरटेल, आइडिया, उसे रजिस्टर्ड कराना होगा, उसे एक्टिवेशन उसका लेना होगा, तब जाके आप बात कर सकते हैं। एक्टिवेशन नहीं लेंगे बात ही नहीं हो पाएगी, फायदा ही नहीं है। यही हाल नमाज का है कि नमाज को एक्टिव करना है। नमाज ऐसे ही छोटा सा सिम ऐसे ही एक्टिव नहीं होता, तो नमाज तो बहुत बड़ी चीज है। ये कैसे एक्टिव हो जाएगी? ऐसे ही एक्टिव हो जाएगी। पढ़ते रहो, नमाज पढ़ते रहो, कुछ करो मत करो, नमाज पढ़ते रहो, जैसे जाओ वैसे पढ़ो, अल्लाह कबूल कर लेगा। लोगों ने बिला वजह की बातें कर ली यार, जहाँ चाहते हैं वहाँ नमाज पढ़ लेते हैं, नो डिफरेंस। बस नमाज ही तो अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। बस एक बात याद हो गई, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने भी तो कुछ डिसिप्लिन रखी है नमाज की, उसकी भी तो कुछ डिसिप्लिन है, उसका भी तो कोई निज़ाम है, उसका भी तो कोई सिस्टम है। आप जैसे चाहोगे और फिर कह दोगे कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अल्लाह कैसे कबूल कर? अल्लाह ने तो बता दिया कि मैं ऐसे कबूल करूंगा और ऐसे नहीं करूंगा। समझो है? एक आदमी हमसे कहता है कि मैं तो बगैर वजू के पढ़ के दिखा दूंगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा।
अल्लाह की मर्जी। तुम क्या जानो इमरान हनफी, और तुम क्या जानो मौलाना अब्दुल माजिद सैयद वसीम मियां। अल्लाह सब कबूल कर लेगा, वो तो उसके मामले हैं, तुम क्या। अरे मगर सवाल ये है, मामला तो उसी का है, मगर उसी की डिसिप्लिन है, निज़ाम है, सिस्टम है। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाती फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अच्छा वजू बनाओ। क्या बात है, सुभान अच्छा वजू बनाओ। वजू नहीं है, नमाज नहीं है। अब कोई आदमी कहेगा वजू के बगैर ही पढ़ के दिखा दूंगा, तो तू पूरी जिंदगी पढ़ता रहे। और फिर तू ये कहे अल्लाह कबूल कर लेगा। अल्लाह कभी कहते अल्लाह ना कुछ करूंगा ही नहीं, तू कह रहे अल्लाह कबूल कर लेगा। बात कुछ समझ में आ गई। और कितने लोग बगैर वजू के पढ़ रहे हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं। हम तो बहुत सारे नेताओं को देख चुके, आंखों से देख चुके, बगैर वजू के ही जनाजे में शामिल हो गए वोटों के लिए। जनाजा तैयार है, नेताजी आए हैं और पता नहीं नहाए हुए भी हैं नहीं। नेताजी हैं सूरमा साहब, उनसे कोई क्या बोलेगा, वो तो नेताजी हैं। जनता उनके आगे पीछे सलाम साहब। नेताजी ना वजू ना गुसल, सीधा उनका मकसद जनाजा नहीं होता, उनका मकसद चेहरा दिखाना होता है। तो कितने नेताओं ने बगैर वजू के पढ़ ली और वो एमएलए भी बन गए। कितने नेताओं ने बगैर वजू के ही पढ़ ली, एमपी बन गए। तवज्जो है आपकी। मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं बगैर वजू के पढ़ के दिखा दूंगा, तो पढ़ के तो आप दिखा देंगे, मगर नमाज होगी नहीं, इसलिए कि नमाज की भी एक डिसिप्लिन है। ऐसे ही आपने नमाज पढ़ी और नमाज में कुरान अच्छा नहीं पढ़ा, अल्हम्दु की जगह है कि छोटे है से पढ़ दी, लहने जली हो गया, कुरान में ऐसी गलती कर दी आपने जिस गलती से माने ही बदल गया, तो आपकी नमाज। और ये कहना भी काम नहीं आएगा हम तो कुबड्डे थे, हम तो पढ़े हुए नहीं थे। बहुत सारे लोग कहते हैं इमामों से कि हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो इमाम हो, तुम तो पढ़े हुए हो। मैं कहता हूँ तुम कुबड्ड क्यों रह गए। बहुत सारे बुड्ढे कहते हम तो कुबड्ड रह गए। मैंने कहा तू कुबड्ड क्यों रह गया, अभी तुम्हारा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तेरे चने नहीं पड़े गए, तेरा तीजा 10वां 40 में नहीं हुआ, तू कुबड्ड रह कैसे गया। अभी तो तू जिंदा है, तू चाहे तो आज पढ़ ले। अरे तू मोटरसाइकिल चला सकता, तू कार चला सकता, तू टच मोबाइल चला सकता, तू कपड़े की दुकान चला सकता, तू जनाबे वाला लोगों के कपड़े सी सकता है, तू दुकान खोल कर रोजाना बैठ सकता है, तो तू कुरान नहीं पढ़ सकता। क्या बात। बट यू हैव नो माइंड, ऐसी मानसिकता ही नहीं है। अब बगैर कुरान के नमाज पढ़ ली, हाँ भाई अल्लाह सब कबूल कर लेगा, मगर अल्लाह तो मना कर रहा है मैं नहीं करूंगा। तवज्जो है। हमने एक ऐसे आदमी के पीछे नमाज पढ़ ली जो अल्लाह और रसूल का दुश्मन है। तवज्जो है। अब यहाँ थोड़ा सा अफसोस होता है इस मकाम पे कि लोग नमाजों की वैल्यू नहीं समझते। जहाँ चाह वहीं डाल दी, जहाँ चाह वहीं डाल दी, चलो कैंसिल ही तो होना, चलो यहीं कैंसिल कराए लगे। तवज्जो है। एक आदमी अल्लाह का गद्दार है, रसूलुल्लाह का गद्दार है, वो अकीदे अल्लाह रसूल के बारे में अच्छे नहीं रखता, उसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा। कोई बात नहीं है, ये सब जनाब वाला लोगों के मादल्ला सदबार मादल्ला लोगों के जाती मामलात हैं। मगर अफसोस होता है जब बाजार आदमी जाता है 2 रुपए की घुइयाँ लेता है तो देखकर 2 रुपए की तुरैयाँ लेता है, तो देखकर 2 रुपए का टमाटर लेता है, तो देखकर हर चीज देखकर काना तो नहीं है, कुबड़ा तो नहीं है, काना तो नहीं है, ये तो नहीं है। और जैसे थोड़ा सा आलू कच्चा देखा फौरन वापस कर दिया कि कच्चे आलू क्यों दे रहा है जनाब वाला। मैं कहना ये चाहता हूँ हर 2-2 रुपए की चीजें देख देख के लेने वालों, तुमने ऐसी अनमोल नमाजों को इधर उधर क्यों फेंक दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अरे इतनी अनमोल नमाज है, इतनी अनमोल नमाज है, तुम 1 करोड़ रुपए देके 1 अरब रुपए देकर जनाबे वाला 2 टाइम की नमाज नहीं पढ़वा सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते अब्दुल मुईन इनसे नहीं कह सकते, अब्दुल माजिद से इनसे नहीं कह सकते, मौलाना फादिल से नहीं कह सकते कि मेरे बाप की तुम नमाजें पढ़ दो सारी की सारी, हम 1 अरब रुपया दे देंगे। हजरात तुम दे नहीं सकते, ये पढ़ नहीं सकते, इसलिए कि हुक्म उन्हीं के लिए, इनके लिए नहीं है। अरे क्या बात, क्या बात, कैसी वैल्यूएबल है नमाज, क्या कीमती चीज है नमाज। और हमने ये अल्लाह सब कबूल कर लेगा, जहां चाह वहीं डाल दी, जहां चाह वहीं डाल दी। ये भी नहीं देखा हम किसके पीछे पड़ रहे हैं, गद्दार के पीछे पड़ रहे हैं, वफादार के पीछे पड़ रहे हैं। अब गद्दार कौन होता है, वफादार कौन होता है, इसका फैसला इसी नमाज से होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेराज की रात की बात कर रहे थे हजरत, तवज्जो है जी जी जी, खूब अच्छी तकरीर की। इधर बैठ जा भाई, बैठता क्यों ना, चल बैठ जा। परेशान तो नहीं हो, कोई उलझन तकलीफ तो नहीं। अब गद्दार कौन, वफादार कौन, इसी नमाज से फैसला। जिस नमाज का जिक्र अभी अभी आपने हजरत की ज़बानी सुना, मेराज की रात में आई है, मोमिनीन की मेराज है, जोर से कहना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर इसका बैकग्राउंड देखा आपने, अल्लाह तबारक व तआला ने 50 टाइम की नमाजें फर्ज की। क्या बात, सुभान अल्लाह। 5 वक्त की नहीं, कितने वक्त की, 50 टाइम्स, 50 वक्त नमाजें पढ़ना है। अल्लाह के नबी 50 नमाजें लेके आ गए, छठे आसमान पे पहुंचे तो हुजूर फरमाते हैं मेरी मुलाकात मूसा से हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। ये है अकीदा, नमाज है अमल, और नमाज की कोख में जो अकीदा पल रहा है वो है ये। छठे आसमान पे मिले मूसा, ये बात हमने नहीं की, ये बात इन्होंने नहीं की, ये बात हमारे नबी ने खुद इरशाद फरमाई। हदीसें पढ़ के देख लो कि मेरी मुलाकात मूसा से हुई और मुस्तफ़ा की ज़बान सच्ची ज़बान। क्या बात है, जोर से बोलो, मूसा की प्यारे नबी की ज़बान, अरे और जोर से बोलो, अरे ऐसी सच्ची है उनकी ज़बान के दुनिया में करोड़ों दुश्मन है उनके आदमी, मगर अल्लाह की कसम करोड़ों दुश्मनों का, अल्लाह की इज्जत की कसम, उन दुश्मनों में से आज तक किसी ने मेरे नबी की ज़बान पर सवालिया निशान नहीं लगाया। अरे क्या बात, नहीं लगाया, किसी ने सवालिया निशान नहीं लगाया, किसी ने पूरी दुनिया में। मेंटली डिस्टर्ब कहा, क्या बात, मेंटली डिस्टर्ब कहा, मगर झूठा नहीं कहा। बल्कि काफिरों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमने मोहम्मद की ज़बान को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। तुम कुरान की तफसीर पढ़ के देख लो, एक दिन अबू जहल भी इकरार करने लगा था हमने मोहम्मद की ज़बान को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। अबू लहब के बेटे के बारे में नबी ने बद्दुआ की और जनाबे वाले यूं फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बन मिन किलाबिका, ए मेरे मौला अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता, अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा इसके बेटे पे मुसल्लत कर दे। ये जब बात अबू लहब के कानों में पहुंची तो जनाबे वाला अबू लहब का मुंह गिर गया, अबू लहब का चेहरा उदास हो गया और मक्के की गलियों में घूम घूम के ये नबी का दुश्मन कहता था मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया। लोग कहते थे पागल हो गया तेरा बेटा, हमारे साथ बैठा था उस चौराहे पे बैठा था, बातें कर रहा था, तू कह रहा मेरा बेटा मर गया, तो उदास होकर कहता था मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया। कहा क्या बात हो गई, कहा मोहम्मद की जबान से निकल गया, और मोहम्मद की जबान ऐसी है कि रात में अगर दिन कह दे तो बीच रात में सूरज निकल आता है, और बीच दिन में अगर मोहम्मद की जबान कहने का रात है तो खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, अबू लहब के अल्फाज है कि आधे दिन में दुनिया को तारे नजर आ जाते हैं। ये मोहम्मद की जबान,
नहीं, तू नारे कम लगा। ये लड़का जरा गरीब है, हम जरा मुंह लगा लिया है हम लोगों ने। इसकी रोजी रोटी ऐसे ही चल जाती है। 150-200 रुपये मिल जाते हैं, इसका चूल्हा जल जाता है। पता लगाता रहता जलसा कहाँ हो रहा। आज पता लग गया कि करूले पे हो रहा, और इसे ये भी पता लग गया करूले के लोग बड़े मुखलिस होते हैं। अब तू नारे लगाया मत लगा, इंशाल्लाह ये मौलाना साहब का दामन पकड़े रहे, ये बैठे हैं। अल्लाह आप सबको आबाद रखे। दुश्मन है आज तक डॉक्टर माइकल हार्ट इतना बड़ा दुश्मन है, मगर जब किताब लिखना बैठता थी 100 दुनिया के 100 बड़े लोग, तो सबसे बड़ा दुश्मन, बहुत बड़ा दुश्मन है। अंग्रेजी दुनिया में जाके देखो, रजा लाइब्रेरी में वो किताब मौजूद है अभी तक। रजा लाइब्रेरी रामपुर में जाके देख लो। डॉक्टर माइकल हार्ट किताब लिखता थी 100 दुनिया के 100 लोगों का जिक्र करता। 100 लोगों में हजरत ईसा का भी जिक्र करता है, हजरत आदम का भी जिक्र करता है। चूँकि वो खुद ईसाई है, क्रिश्चन है, तो जनाब वाला किसी नंबर पर ले जाके हुजूर का भी जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। मगर जब सबका जिक्र हो गया, 100 लोगों की लिस्ट बना ली उसने, 100 बड़े लोगों, दुनिया के 100 महान लोगों की लिस्ट बना ली। उसमें उसने अपनी खुशनसीबी, उसकी खुशनसीबी कही है कि हमारे नबी का भी नाम लिखा। मगर सवाल ये पैदा हो गया, क्वेश्चन रोज दैट, पहले नंबर पे किसका नाम लिखा जाए? सुभान अल्लाह। आप अपनी आंखों से जाके पढ़ लो। क्रिश्चियन था, दिल ने कहा ईसा का लिख, ईसाई है तू। हकीकत ने कहा, ज़मीर ने कहा, ईसा हकदार नहीं है। हकदार कोई और है पहले नंबर का। मामूली किताब नहीं है तेरी। सोच में पड़ गया, किसका लिखूं, किसका लिखूं। माहौल ने, गिरदोपेश ने उससे कहा किसी और का लिखेगा चर्च बाइकाट कर देगा तेरा, पूरी ईसाई बिरादरी तेरी दुश्मन हो जाएगी। मगर जनाब वाला सोच में बड़ा कश्मकश है, कभी इधर कभी उधर, और फिर आखिरकार बेसाख्ता हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जा उसका कलम चला, किताब पढ़ के खुद देख लो, दुश्मन है। मगर जब लिखने बैठा, तरतीब और ऑर्डरिंग की बात आई, तो कहता दी नंबर फर्स्ट, सोचने लगा करूं तो क्या करूं, और फिर आखिरकार आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। उसने परवाह नहीं की चर्च की, उसने परवाह नहीं की ईसाइयत की, उसने परवाह नहीं की अपने अकीदे और फैथ और फैक्ट की, उसने फैथ की और बिलीफ की परवाह नहीं की, और लिखने बैठा दी नंबर फर्स्ट, पहला नंबर, दी होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद वाज सुप्रीमो इन दिस यूनिवर्स। पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर आलमी सुप्रीमो बन के कोई आया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बन के आया है। करोड़ों दुश्मन है जमाने में, मगर आज तक अल्लाह की कसम रिकॉर्ड है, हम तो ठहरे उनके गुलाम, उनके दुश्मनों ने भी कभी उनको झूठा नहीं कहा, बल्कि ऐसा सच्चा माना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा सच्चा माना कि वो 1400 साल पहले कहते हैं कि मुझे लौकी पसंद है, 1400 साल के बाद में जनाब वाला लोग, जो 1400 साल के बाद में साइंटिस्ट लौकी को लेके बैठ जाते हैं कि ये मोहम्मद को क्यों पसंद थी। सर्वे होता है, तज्जिया होता है, तो पता चलता है लौकी सब्जियों में वो लौकी सब्जियों के अंदर एक ऐसी सब्जी है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन हुआ करते हैं जनाब वाला। 1400 साल पहले नबी लौकी पसंद करते हैं। लौकी पसंद है मुझे, और मुस्तफा के दुश्मन सर्वे करते हैं। क्या बात है, जबान मुस्तफा की, सुभान अल्लाह। दुनिया जनाबे वाला उस जबान के कुर्बान। मेरा नबी 1400 साल पहले कहत फरमाता है कलौजी में मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है। अब 1400 साल के बाद मेडिकल की दुनिया में कलौजी को बड़ी अहमियत दी जाती है। कलौजी कलौजी, हर जगह कलौजी कलौजी। 1400 साल पहले नबी की जबान कहती है, और खुदा की कसम 1400 साल के बाद दुनिया के साइंटिस्ट और मेडिकल वाले, मेडिकल लाइन वाले कलौजी का पीछा कर रहे हैं। तो 1400 साल पहले, कंप्यूटर से पहले, नबी कहते हैं शहद में 70 फायदे हैं। आज 1400 साल के बाद खुदा की कसम शहद के फायदे आज साइंस गिना रही है और मेडिकल गिना रहा है। जना फिजिक्स वाले गिना रहे, तबीयत वाले गिना रहे। अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्तफा जान रहमत ने जो बात पहले कह दी, आज उसको फॉलो किया जाता है, इमिटेशन किया जाता है। अरे हम तो ठहरे उनके गुलाम, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला, और
मोहम्मद की जबान कभी मोहम्मद की जबान रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं चली। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। बैठते क्यों नहीं हुई? कारी जमीर है ना, फिर भी है ना। यहाँ खास तौर से इस पूरे इलाके के जलसों का संचालन यही करते हैं। मौलाना मरगूब साहब चले गए क्या? माशाअल्लाह, बड़ी सब हस्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मरगूब साहब जो हमारे बड़े तेरीन रफ़ीक हैं, यहाँ जलवगर हैं बिफ़ज़्लिही ताला। परेशान तो नहीं हो तुम लोग? कोई उलझन तो नहीं हो रही? वो सच्चे नबी कहते हैं मेरी मुलाकात मूसा से हुई। सुभान अल्लाह। अरे करौले के और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, जयंतीपुर और मंसूरी कॉलोनी के रहने वालों, एक बात बताओ, नबी कह रहे हैं मुलाकात हुई, मगर मैं कहता हूं कैसे हुई? मूसा का इंतकाल तो 2200 साल पहले हो गया था। सुभान अल्लाह। तवज्जो है? अब नमाज की कोख में जो अकीदे पलते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन अकीदों पे तवज्जो करो। मेरज की रात से 2200 साल पहले 2200 years बिफोर मूसा शिफ्टेड टू अल्लाह अलमाइटी, रहमत खुदा की तरफ इंतकाल हो गया था। जिन मूसा का 2200 साल